कहाँ चले गए आप? अब मैं दूसरों के ऊपर झूठे इल्जाम कैसे लगाऊंगा? क्या हुआ छकुली? गुरुजी, आप मुझसे बात कर रहे हो? बैकग्राउंड म्यूजिक का कमाल है बेटे। मेरे झूठे इल्जाम कोई सच नहीं मान रहा। ऐसे टाइम पे क्या करूं? ऐसे टाइम पे एक ही चीज कर सकते हो, टपली देके भाग जाओ सीन से। गौरांग दंडवत प्रणाम। आप सभी का स्वागत है इस इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी में। जी हाँ, ये वही यूनिवर्सिटी है जहाँ पर लोग धर्म के नाम पर या धर्म के अगेंस्ट फालतू वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पर लोग बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं जो उनको भगवान की ओर तो बिल्कुल नहीं लेके जा रहा। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि वीडियो में आने वाला हर कोई बुरा है, पर उनकी ये चीज आपको भगवान की ओर तो बिल्कुल नहीं लेके जाएंगी, इसका तो दावा मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। बाकी लिमिट जैसे लोग आते जाते रहते हैं, कमेंट्स आपके हाथों में है। चलो यात्रा पे चलते हैं। देखो, इस बदलते कलयुग में देवता और दानव वाले गुण हर इंसान में मिलेंगे। अब डिपेंड करता है आपको दानव वाले गुण बढ़ाना है या देवता वाले गुण ज्यादा बढ़ाना है। पर दानव वाले गुण लोगों में ऊंचाइयां छू रहे हैं। देखो, यहाँ तक ठीक है, इनको आजादी चाहिए, इनको हमारे देश से आजादी चाहिए, इनको पाकिस्तान बॉर्डर पे छोड़कर आइए। पर इसके आगे आजादी, इनको आजादी चाहिए, इनको धर्म से आजादी चाहिए। ये अपना धर्म खड़ा करना चाहते हैं, LGTB धर्म। देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप एक ऐसी चीज से आजादी मांग रहे हो जो आपके जन्म से जुड़ी हुई है ना। हर इंसान एक धर्म में जन्म लेता है और आप उस धर्म को इसलिए छोड़ना चाह रहे हो क्योंकि एक लड़का लड़के से प्यार नहीं कर पा रहा और एक लड़की लड़की से प्यार नहीं कर पा रही। दिस इज सो फूलिशनेस। ना आपका धर्म आपको भगवान से जोड़ रहा है और ना आपका धर्म आपको भगवान से प्रेम करना सिखा रहा है, तो काय का धर्म? और ये उल्टा हमारे पे सवाल उठाते हैं। बेटा चलो जल्दी जल्दी सफाई करो। अरे तुम सफाई नहीं करोगे तो हमारे घर लक्ष्मी कैसे आएगी? और मम्मी, अगर हमारे एक दिन साफ सफाई करने से हमारे घर में लक्ष्मी आती है, तो ऐसा क्यों है कि जो हमारा घर हर दिन साफ करते हैं उनके घर में कभी लक्ष्मी क्यों नहीं आती? पागल हो क्या? आपने गरीबों के घर में पैसा नहीं देखा क्या? नहीं, मैं खुद गरीब हूँ, मेरा 2 रूम का घर है, पर फिर भी मैं आपसे अच्छी वीडियो बना रहा हूँ। नहीं, और आगे देखो ये महिला क्या कहती है। आई लव हिंदुइज्म। ये कह रही है ब्राह्मण बनिया कैपिटलिज्म। नहीं, बनिया को छोड़ो, ब्राह्मण कैपिटलिज्म। माता जी से कहो एक हफ्ते तक ना ब्राह्मण वाले रूल्स फॉलो करके दिखा दे। नहीं, खुद 11 बजे सो के उठते होंगे और फिर मैं कुछ बोलूंगा तो फिर इनका शुरू हो जाता है। जब आप पे लगे इल्जाम प्रूव ना हो तो है करना शुरू कर दो। कैसे बच्चे जन्म ले रहे? नहीं, पहले की शादियों में भगवान को साक्षी मानकर शादी होती थी, पर अब तो साक्षी खुद ही पति परमेश्वर को सिंदूर लगा रही है। और एक शादी में तो दूल्हा है ही नहीं, दुल्हन खुद से शादी कर रही है। राधे श्याम, ये कैसा कलयुग आ गया है। अब इसमें रील्स वाले भक्त कैसे पीछे रहेंगे? जाने का खो सा गया तू। नहीं आ रहा है धरती पर क्या चल रहा है। एक श्रीमान इस्कॉन डेट पर जाने बोल रहे हैं। तीर्थ स्थल जैसे केदारनाथ और वृंदावन पे लोग भगवान का ना सोचते हुए बंदी का सोचते हुए जा रहे हैं। यू एंड मी, हम साथ में घूमेंगे वृंदावन की गलियों में, केदारनाथ में चाय पियेंगे। भक्ति के बारे में तो सोचा ही नहीं कभी। तुम उस अनन्य प्रेम की शिरोमणि हो। सच तो ये है कि मैं ना तुम्हारे प्रेम की... ये क्या देख लिया? ये चमक, ये दमक। गाइस, ये डंडे से आज हम तिलक लगाना सीखेंगे। ये इतना बड़ा डंडा हम तिलक के लिए यूज कर सकते हैं। ये तो आंख में चला गया। जी, मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी एक ऐसा बंदा है जो आपको सीक्रेटली पसंद करता है। इनफैक्ट ये आपके वर्क प्लेस से ही है। हालांकि सर पे रुद्राक्ष मतलब ये शिव संप्रदाय की है। ये तिलक कौन सा है? गले में तुलसी माला पहनी है, मतलब शायद गौड़ीय संप्रदाय की है। ये तिलक कौन सा है? ये तो भक्ति के बारे में कुछ बता ही नहीं रही है। ये तिलक कौन सा है? हाल ही में इस्कॉन के वीडियो में उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली, डोंट किल काउ। पर फिर अगले ही पल उन्होंने एक बड़ी विचित्र सी बात कही। इफ यू वांट टू ईट मीट यू कैन ईट द हॉग्स एंड डॉग्स। अब इससे पहले मैं समझ सकूं उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने इसका कारण भी बता दिया। यू कैन ईट सम इंफीरियर यूजलेस एनिमल्स बट डोंट टच काउ। दिस इज व्हाट
पर गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, रॉबिन प्रभु जी को कोई बताइए कि हमारे तो लहसुन प्याज खाना भी वर्जित है, पर ये वीडियो को ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं जैसे कि इस्कॉन कह रहे कि खाओ लहसुन प्याज मुर्गी मटन मसाला सब खाओ, बस गैया को छोड़ दो। ये लेक्चर्स फॉरेनर्स के लिए था, क्योंकि मीट ईटिंग में तो वो हमारे भी ग्रैंडफादर है। देखो मैं किसी को बोलूं कि आप शुद्ध सात्विक खाना शुरू कर दो और वो बंदा नॉनवेज खा रहा है तो मुझे थप्पड़ मारेगा, इसलिए मुझे उसे तमो से रजो से सतोगुण लाने में समय लगेगा। ये बात कोई रॉबिन प्रभु जी को समझा दो, उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन फैला रखी है। नहीं, आपको खुद सोचना चाहिए कि कोई बंदा कृष्ण प्रचारक है इतना बड़ा और वो ऐसी बात बोलेगा। आजकल तो लोग धर्म को क्या भगवान को भी नहीं छोड़ रहे। तुम्हें इंग्लिश आती है? अच्छा तो बता, इंग्लिश में अगर एक लड़के को ही बोलेंगे तो 6 लड़कों को क्या बोलेंगे? वो मैं क्या कर रहा था ना, भगवान श्रीमद् भागवत गीता में कह रहे हैं सेंटा क्लॉज भगवान को गिफ्ट दे रहा है, हम भी भगवान को गिफ्ट देते, इसका मतलब सेंटा क्लॉज भगवान का डिवोटी है। मिस्ट्री सॉल्व्ड, मिस्ट्री सॉल्व हो गई यार। मैं पागल हो गया हूँ, मैं अपना सर गौ माता के चरणों के नीचे लाना चाहता हूँ। सेंटा क्लॉज भगवान को गिफ्ट देने आ रहा है और एक वीडियो में तो भगवान को रोबोट ही बना दिया है। सुबह सुबह स्नान करा दिया, सुबह उठते ही लग जाती है पीछे स्नान कर लो स्नान कर लो स्नान कर लो, और तो कुछ काम करती नहीं पहले मेरी। अरे ये भगवान की आवाज ऐसी क्यों बना रखी है भाई? भगवान की आवाज इतनी मधुर थी, इतनी मैं क्या बोलूं। और कुछ लोगों ने तो देवताओं को तक मिक्स कर दिया है। यहाँ पर बजरंग बली और गणपति बप्पा का विराट नहीं विकराल रूप दिखाया गया है। नहीं, अगर हम ही हमारे बप्पा की इज्जत नहीं करेंगे तो बप्पा हमें क्या शक्ति प्रदान करेंगे? हाँ, हम कहते हैं ना बप्पा विघ्न हरता है। हाँ, ऐसी हरकतें करेंगे ना बप्पा और तुम्हारे लाइफ में विघ्न डालेंगे। लोग भगवान की इज्जत कर रहे हैं ना लोग भक्तों की इज्जत कर रहे हैं। लोग आजकल महाराज जी को टारगेट करना शुरू कर दिए। हमारे अलग अलग संप्रदाय के महाराज जी जो कड़ी मेहनत करते हैं ताकि लोग भक्ति से जुड़े, इसके लिए कई बार अलग अलग जगह ट्रैवल करते हैं, जहाँ पे उनको कई जगह कथा देनी होती है, कई जगह धर्मशाला गौशाला या कई जगह मंदिरों के उद्घाटन होते हैं। इसी बीच जब वो एरोप्लेन में होते हैं तो कई नीच लोग होते हैं जो उनका तक वीडियो बना के कहते हैं कि देखो देखो ये फ्री के पैसों पे ये दान धर्मों के पैसों पे ट्रैवल कर रहे हैं। देखिए फ्लाइट में एक बाबा ट्रैवल कर रहे हैं, ये बाबा जी बिजनेस क्लास से ट्रैवल कर रहे हैं और हम नॉर्मल लोग इकोनॉमिक क्लास से ट्रैवल कर रहे हैं। तो गाइस आपका ज़्यादा चढ़ाना बंद करें मंदिर में, इसको ये लोग एंजॉय कर रहे हैं इस तरह से। माता जी, मेरा आपसे सवाल है, आपको देख के लग रहा है कि आपका बेटा जरूर गोवा जाता ही होगा और उसके लिए तो प्लेन में ही जाता होगा, फिर वो गोवा जाएगा, दारू पिएगा, लड़कीबाजी करेगा ना, और ऐसे ऐसे करते करते वो बिगड़ जाएगा, है ना। फिर उसको सुधरने के लिए उसके पास एक ही मार्ग होगा, वो है स्पिरिचुअलिटी। और उसके लिए आपको आना पड़ेगा महाराज जी के पास, क्योंकि आप में तो इतनी अकल है नहीं कि आप भक्ति में आगे बढ़ सको, है ना। ये तो सिंपल सी बात है ना। और जब महाराज जी लोग ही नहीं रहेंगे तो हम लोग को गाइड करने वाला कौन रहेगा? छोड़ो यार, मैं कोई कैरी मिनाटी नहीं बन रहा हूँ। अगर आपको सही में भक्ति के बारे में जानना है ना तो आप कोई संप्रदाय से जुड़िए, ये इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी से तो दूर ही रहिए, ठीक है। ग्रंथ पढ़िए, किताबें पढ़िए, भजन करिए। बाकी तो वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गौरांगा।